लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुरु, बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति शुक्र यानी कि गुरु और शुक्र कहा गया है गुड़ के लड्डू, यानी लड्डू तो होंगे लेकिन गुड़ के होंगे। काग रेखा बना देते हैं लगन पर। जिस जातक की जन्म कुंडली में लगन पे होगा गुरु और शुक्र तो काग रेखा का फल देता है, धन की कमी करता है। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा जातक जब जन्म कुंडली खाना नंबर 1 में बृहस्पति शुक्र लेकर पैदा होता है तो ऐसे जातक का पिछले जन्मों का, कहते हैं कि नहीं, वो पिछले कर्म साथ लेकर आया है। तो ऐसा जातक अपने पिछले जन्मों के कर्मों को NOC यानी कि अपने पिछले जन्मों का लेखा जोखा खत्म करके आया होता है, वो नील करके आया होता है। वो अपने साथ नेकी और बुराई लेकर नहीं आता। इस नए जन्म के साथ वो अपने जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे उसको फल प्राप्त होते चले जाएंगे। और ऐसा जातक अपने जन्म के बाद, संसार से जाने के बाद भी नए नए कार्य करके जाता है। और जीवन में ऐसे जातक को धन की कमी रहती है, लेकिन उसके लिए हम आपको चैनल पर इतना क्लियर साफ नहीं बता सकते। कुछ बातें हैं जो कि लाल किताब में छुपी हुई हैं। हम किसी जातक को बता सकते हैं लेकिन सरेआम नहीं बताने वाली बातें होती हैं। इसलिए आप किसी लाल किताब के जानकर जातक से पूछ सकते हैं। जो लाल किताब को जानता हो उससे संपर्क करके, उससे मिलकर, उससे अपनी कुंडली का विवेचन कराकर वार्तालाप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जातक को लाल किताब की जानकारी होनी चाहिए, ऐसे ज्योतिषी को, तभी वो आपको बता पाएगा। और इसी तरह से खाना नंबर 2 गुरु और शुक्र यानी कि बृहस्पति और शुक्र धन का भाव है। ऐसा जातक जीवन में अपने कार्य, कहा गया है कि वो मिट्टी के काम करे तो सोना प्राप्त होता है, सोने के काम करे तो मिट्टी मिलती है। ऐसे जातक को सावधान, स्वर्ण के काम ना करे। ऐसा जातक मिट्टी या किसी रेत के, बजरी के, इस तरह के कारोबार करे तो जीवन में धनवान बनेगा, दौलतमंद बनेगा और उसके पास धन बहुत ज़्यादा तादाद में आएगा। और ऐसा जातक अपने माथे पर हमेशा केसर का तिलक लगा के रखे तो उसका बृहस्पति का फल भी नेक होगा और शुक्र का फल भी नेक होगा। और ऐसा जातक फिर धनवान बनता चला जाएगा। ऐसे जातक के ज़्यादातर घर के बाहर अगर उसका जो मेन दरवाज़ा है उसके बाहर साफ सफाई होनी चाहिए, कहीं पर भी खड्डे वगैरह ना हो। अगर हो तो उसमें मिट्टी वगैरह, सीमेंट, बजरी डालकर उसको क्लियर साफ सुथरा रखे। ऐसे घर का दरवाज़ा बाहर से सुंदर होना चाहिए, फिर उसको दौलतमंद बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। और उसको हमेशा लोक कल्याण के काम, धर्म स्थान में माथा टेकता रहे तो फिर धनवान बनता चला जाएगा। इसी तरह से खाना नंबर 3 में बृहस्पति और शुक्र होगा। कहा गया है जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 में बृहस्पति शुक्र यानी कि गुरु और शुक्र हो तो ऐसा जातक की पत्नी ऐसे जातक को पूरा सहयोग देती है, मर्द की तरह काम करती है और अपने पति के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देती है। और ऐसे जातक को कन्याओं की सेवा करते रहना चाहिए। सूजी का हलवा छोटी छोटी कन्याओं को बांटता रहे, कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेता रहे, तो जातक को हर तरह से ईश्वरी कृपा मिलती रहेगी। और देवी के मंदिर में, किसी दुर्गा के मंदिर में, महाकाली के मंदिर में, किसी सरस्वती के मंदिर में, जहाँ भी देवी का स्थान हो वहाँ देवी की आराधना करे और सूजी का हलवा चढ़ाता रहे और छोटी छोटी कन्याओं को बांटता रहे और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता रहे। फिर हर तरह से उसको लाभ मिलेंगे, हर तरह से उसकी तरक्की होगी। और ऐसा जातक शरीर का कमज़ोर होता है, लेकिन जितनी कंजकों की सेवा करेगा, कंजकों को भोजन देगा, तो फिर शरीर के जो रोग होंगे वो निरोगी काया बनती चली जाएगी। निरोगी काया पाने के लिए कंजकों की सेवा बहुत अति उत्तम है। समय का अभाव होने के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।